हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा धाकड़ में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को सेल में हमने सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, और हम आज से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये होता है ये न्यूक्लियस या केंद्रक। हम बायोलॉजी पढ़ रहे, बायोलॉजी का भी सेल पढ़ रहे, और सेल में हम लोगों ने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया था, और हम आज केंद्रक पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं केंद्रक होता क्या है। जैसे कि ये कोई सेल है, ये मान लो कोई सी भी सेल है, ठीक है। ये सेल है, ये सेल के अंदर बीचों बीच यहाँ पाया जाता है केंद्रक। ये होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये केंद्र में होने के कारण ही इसको केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए इसके केंद्रक का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले केंद्रक का अध्ययन सबसे पहले किसने किया। इस केंद्रक की खोज, केंद्र की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में आर्किड की जड़ों से की थी, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के अध्ययन को, अच्छा कोई कमेंट में मुझे बताएगा कि सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है। मैंने जो पहले पार्ट में बताया था, जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा वो मुझे बता देगा कमेंट में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है। कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात की जाए कि ये केंद्रक होता है, ये किसी भी कोशिका का, कोई सी भी कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्र, ठीक है। ये हो गया केंद्र के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। अब मैं डायग्राम से बताऊंगी कि केंद्रक आखिर में मतलब क्या क्या केंद्रक के पार्ट होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं, ठीक है। पार्ट्स, केंद्रक के पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट ये केंद्रक होता है, ठीक है। अब ये केंद्रक के चार ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जैसे जिस प्रकार सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल के उसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसी प्रकार केंद्रक के जो चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली। सेल के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए तो सेल के मध्य, बीचों बीच, केंद्रक के मध्य बीचों बीच एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोलस। इसे केंद्रिका कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसे केंद्रिका कहा जाता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियस के अंदर
जो छोटी छोटी मतलब जाल के रूप में नहीं, इसका मतलब द्रव्य के रूप में भरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर। द्रव के रूप में जो द्रव्य भरा रहता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये केंद्रक द्रव्य हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर रस हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब बात आती है यहाँ पे जाल जैसी संरचना पाई जाती है केंद्रक में, ये इसे बोलते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन धागे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये क्रोमेटिन धागे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन भी लिख सकते हैं, हिस्टोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये केंद्रक का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। केंद्रक के पार्ट्स यानी क्या क्या अंग होते हैं, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं। केंद्रक के बात की जाए तो 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो केंद्रक द्रव्य होता है, एक केंद्रक झिल्ली होती है, एक केंद्रिका होती है और एक क्रोमेटिन धागे होते हैं। तो चलो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, ये चारों ओर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि यह केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। यह केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। यह केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। और सेकेंड बात इसका पॉइंट की बात की जाए, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। समझ जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे ऐसे समझते जाओ, इसको रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, इसे केंद्रक झिल्ली। यह केंद्रक के चारों ओर मतलब ऐसे हुई, इसलिए इसको केंद्रक झिल्ली। अब इसके बाद में बात की जाए तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, सिर्फ यह यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है। अब इसके बाद बात की जाए इसके जो कार्य, इसके फंक्शन क्या क्या है वो बता देती हूँ। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि केंद्रक को जिस प्रकार सेल मेम्ब्रेन मतलब उसको सहायता प्रदान करती है, इसी प्रकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, जो सेल वाल होती है, जो सेल वाल सेल को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करती है। यह
संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेकेंड पार्ट्स की बात करते हैं। चलो न्यूक्लियोलस को ले लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, इसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है अपने को, बस थोड़ा बहुत, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। यह सेल डिवीजन का कार्य करती है, बस इतना सा याद रख लो, यह सेल डिवीजन। जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि ये एक ये होगी, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई, मतलब सेल डिवाइड करती है, डिवीजन का कार्य करती है। जैसे कि ये ए है, तो ठीक है, एक ए ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, ये आगे समझ में। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये हो गए न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक का तीसरा भाग होता है, भाग न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक के बीच बीच में मतलब द्रव्य के रूप में बिखरा हुआ रहता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, यानी केंद्रक द्रव्य। इसमें बस ये याद रखना कि केंद्रक के अंदर, जैसे कि केंद्रक, ये केंद्रक है, इसके अंदर जो मतलब द्रव्य भरा रहता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो इसका पहला पॉइंट कि केंद्रक के अंदर कहा जाता है। जैसे केंद्रक द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि डीएनए आ जाएगा, आरएनए आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, जल आ जाएगा, ये सारी चीजें रहती है केंद्रक द्रव्य के अंदर। ठीक है, इसके बाद में इसके कार्य की बात की जाए। इसके कार्य क्या क्या है, ये इसके कार्य की बात की जाए तो जैसे कि ये केंद्र के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, तो एक प्रकार का ये नहीं पता कि जैसे कि ये केंद्र को आकार प्रदान कर रहा है, तो ये कार्य इसका कार्य में ये आ जाएगा कि यह केंद्र को आकार एंड संरचना प्रदान करता है। ठीक है, यह केंद्र को आकार और संरचना प्रदान करता है। यह हो गया अपना न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इसके बाद बात करते हैं हम, केंद्रक द्रव्य कंप्लीट हो गया। क्रोमेटिन धागे, जिस प्रकार के केंद्रक के अंदर ये धागे पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना होती है, ये इस प्रकार मैंने पहले बता दिया, फिर से बता रही हूँ। केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है उसे बोलते हैं क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन, एक प्रकार का जाल बन जाता है, इसलिए इसे क्रोमेटिन जाल भी कहा जाता है कभी कभी। तो हम ये करते हैं क्रोमेटिन धागे, ये चौथा पार्ट है क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन जाल
ये क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन जाल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद में इसको 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 कैसे मतलब ये कर सकते हैं, ये बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें केंद्रक के अंदर जो धागे संरचना पाई जाती है इसकी थ्योरी में बता देती हूँ। केंद्रक के अंदर जो धागे संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, इसे ही क्रोमेटिन धागे या जाल कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। ये हो गया क्रोमेटिन धागे या जाल, मतलब ये किसके बने होते हैं, सबसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि यह डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब ये केंद्र ये हो गया क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन जाल, ये हो गया अपना केंद्रक पूरा कंप्लीट। इसके बारे में बात की जाए तो ये केंद्रक द्रव्य के अंदर जो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, तो ये डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, इसको हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतना बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको रटने जैसी बात हो जाएगी। इसलिए इनमें सब मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अच्छे से बता रही हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोई किसी को हिंदी समझ में नहीं आया, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आया, इसलिए दोनों बाय लेवल लैंग्वेज में ऐड करके बता रही हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना।